हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिकैप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 16 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोगो हवा में है और वो सोचता है, मुझे पता था, मुझे ये बहुत पहले से पता था, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। मेगुमी अपने रैबिट एस्केप से टोजी पर हमला कर देता है। तभी उसे सुकुना की प्रेजेंस महसूस होती है। मेगुमी कहता है, आखिरकार शिबुया में क्या चल रहा है। टोजी रैबिट्स के बीच में से मेगुमी पर अटैक करता है। मेगुमी उससे बचकर वहां से भागने लगता है। मेगुमी सोचता है, अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकूं। मेगुमी टोजी पर पंचेस से और रैबिट से अटैक करता है, लेकिन टोजी बड़े ही आराम से उनकी धुलाई लगा रहा होता है। टोजी पर कई रैबिट्स एक साथ हमला करते हैं, तो टोजी अपने हथियार को हवा में उछालकर अपने पैर को जोर से जमीन पर मारता है, जिससे कि सभी रैबिट्स उछल जाते हैं और फ्लोर के भी छोटे छोटे टुकड़े होकर हवा में फ्लो करने लगते हैं। टोजी उन्हीं टुकड़ों से बड़े ही तेजी से सभी रैबिट्स को मारकर अपने हथियार को वापस पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिबुया स्ट्रीट के सामने पांडा कुशाकाबे से कहता है कि हमने सभी बिल्डिंग्स को अच्छे से चेक कर लिया है। टोगे ने सभी सिविलियंस को यहाँ से निकाल दिया है। अब हमें गोजो को ढूंढने जाना चाहिए। आखिर हम अंडरग्राउंड में 5th फ्लोर तक कैसे पहुंच सकते हैं, जहां पर उन्होंने गोजो को सील किया है। टोगे ने भी गोजो के सील होने का कंफर्मेशन दे दिया है, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। तो कुशाकाबे कहता है, यहाँ पर सिर्फ गोजो ही नहीं है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। क्या हो अगर यहाँ पर कोई डर कर छुपा हो। एग्जाम्पल के लिए स्कूल की छोटी सी बच्ची, अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो उसके ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद करने की जिम्मेदारी हम पर ही होगी। वो पांडा को कहता है कि अगर तुम समझ गए तो वापस से ढूंढना शुरू करो। एक्चुअली कुशाकाबे बहुत ही बड़ा फट्टू है। वो बस बहाने बना रहा होता है ताकि उसे अंडरग्राउंड की 5th फ्लोर तक ना जाना पड़े। उसे लगता है कि अगर वो वहां पर जाएगा तो वो मारा जाएगा। कुशाकाबे सोच रहा होता है कि अब मैं पांडा को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर लोग कम होते जा रहे हैं वैसे ही पांडा की नाक तेज होती जा रही है और हो सकता है कि वो अकेले ही गोजो की तरफ निकल जाए। पर वो ऐसा होने देना नहीं चाहता, क्योंकि वो इस वक्त शिबुया में अकेला नहीं रहना चाहता। कुशाकाबे सोचता है कि वो पांडा है, लेकिन फिर भी वो मुझसे ज्यादा इंसान है, और क्योंकि वो पांडा है इसीलिए उसे डायरेक्शन की समझ नहीं है। उसे नहीं पता कि वो सबवे के कितनी पास है। वो सोचता है कि वो भी ऐसा दिखाएगा कि वो भी गुम चुका है। ऐसा करने से थोड़ा तो टाइम वेस्ट हो ही जाएगा। वैसे भी ये वो ग्रुप है जिसने गोजो को सील किया है, और यहाँ इतनी ज्यादा कस्ट एनर्जी बार बार अपीयर और डिसअपीयर हो रही है। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। तभी वहां पर नेगी और शूडा आ जाते हैं। एक्चुअली ये दोनों असली गेटो के चमचे हुआ करते थे। वो पांडा और कुशाकाबे से पूछते हैं, तुम लोग जुजुत्सु हाई सोर्सरर्स हो ना, तुम लोगों को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम किसी सोर्सरर को नहीं मारना चाहते। तो पांडा कुशाकाबे से कहता है कि हमारे पीछे भी 3 हैं, शायद से उससे ज्यादा भी छुपे हो सकते हैं। कुशाकाबे कहता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसे ही सरेंडर भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना तुम पहले अपना इंट्रोडक्शन दो और अपने बारे में थोड़ा अच्छे से बताना। दूसरी तरफ तोजी मेगुमी की अच्छे से धुलाई करता है। कभी वो मेगुमी को गाड़ियों पर फेंकता है, कभी गाड़ियों को मेगुमी पर। मेगुमी समझ जाता है कि ये फाइट जितनी लंबी चलेगी उतनी ही सिचुएशन बुरी होती जाएगी। मेरे पास बस एक ही एडवांटेज है। फिर हम शोको और प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि शिबुया में एक जगह पर है। वहाँ शोको प्रिंसिपल से कह रही होती है कि यहाँ पर कस्ड कॉप्सेस गार्ड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अकेले ठीक है। पर प्रिंसिपल कहता है कि अगर दुश्मनों को इस जगह के बारे में पता चल गया तो वो सीधा तुम्हें मारने आएंगे। शोको प्रिंसिपल से कहती है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। प्रिंसिपल कहता है, ओवर रिएक्ट? तुम रिवर्स्ड कस्ड टेक्निक का यूज करके लोगों को हील कर रही हो, जो कि गोजो भी नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो इनो और इजिची भी मारे जाते। शोको कहती है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने ये सब बहुत जल्दी सोचा प्रिंसिपल। अगर मैं नानामे के बुलाने पर आती तो काफी लेट हो जाती, और तो और नानामे को भी फ्री छोड़ना एक अच्छा डिसीजन था। अगर उसे फोन ड्यूटी पर रखा जाता तो वो वेस्ट हो जाता। प्रिंसिपल शोको से पूछता है कि मुझे लगा था तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है।
सोको कहती है कि मुझे बस अपने स्टूडेंट्स वाले दिनों की याद आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोजी अभी भी मेगुमी के पीछे ही पड़ा हुआ था। वो मेगुमी पर अटैक करने लगता है, पर मेगुमी अपने शेडो टोड की मदद से उससे बच जाता है। मेगुमी सोचता है कि मैंने टोजी के ऑप्शंस को नैरो कर दिया है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन बिना कस्ड एनर्जी के ये बिल्कुल माकी की तरह है, लेकिन उससे पूरी तरीके से ज्यादा पावरफुल। उसे देखना भी मुश्किल है। मुझे उसके मूवमेंट्स की टाइमिंग प्रिडिक्ट करनी होगी। अगर मैंने जरा सी भी टाइमिंग में गलती की तो मैं मारा जाऊंगा। तभी टोजी उस पर अटैक करता है, लेकिन टोजी का बैलेंस बिगड़ जाता है। मेगुमी ने उसका अटैक डाइवर्ट कर दिया था। दरअसल मेगुमी ने टोजी के पैर के नीचे अपनी शेडो का यूज किया था। फिर मेगुमी उसी शेडो से एक हथियार भी बाहर निकालकर टोजी पर अटैक करता है, लेकिन टोजी वहां से गायब हो जाता है। मेगुमी सोचता है कि आखिर उसने इस अटैक को कैसे डॉज किया। टोजी बिल्कुल तैयार खड़ा था। तभी हम टोजी के एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां पर वो नाओबितो से बात कर रहा है। टोजी नाओबितो से कहता है, मेरे लड़के के अंदर पोटेंशियल तो है। अगर 5 या 6 सालों के अंदर उसमें कोई कस्ड टेक्निक मैनिफेस्ट होती है तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल पैसों पर डिपेंड करता है। अगर उसके पास कोई इनहेरिटेड टेक्निक हुई तो 8, नहीं तो 7। नाओबितो कहता है, अगर उसके पास इनहेरिटेड कस्ड टेक्निक हुई तो मैं तुम्हें 10 दूंगा। फिर आखिर में टोजी नाओबितो को मेगुमी का ध्यान रखने के लिए कहता है। वो आगे कहता है कि वो जगह मेरे लिए यूजलेस थी, लेकिन इसके लिए जिसके पास पोटेंशियल है वो जगह थोड़ी सी बेटर होगी। टोजी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टोजी मेगुमी से अपना नाम पूछता है। मेगुमी अपना नाम फुशिगुरो बताता है, तो टोजी मुस्कुराते हुए कहता है, ज़ेनिन नहीं है, अच्छा है तुम्हारे लिए। और कस्ड टूल से टोजी सुसाइड कर लेता है। तभी मेगुमी देखता है कि टोजी का फेस चेंज हो गया है। मेगुमी सोचता है कि वो लकी था कि टोजी ने खुद को ही मार लिया, लेकिन आखिर ये था कौन। इसके बाद मेगुमी वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसके पास अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। उसे सबसे पहले शोकू के पास जाना होगा और कंफर्म करना होगा कि माकी और बाकी सभी ठीक तो है या नहीं। लेकिन तभी उस पर कोई पीछे से हमला करता है। हम देखते हैं इस जोकर को, जो कि शिगेमो है। ये वही जोकर है जिसकी नानामी ने बिना सर्फ की धुलाई की थी। शिगेमो कहता है, मुझे यही तो चाहिए था, मुझे यही काम सूट करता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। नेगी कहता है, मैं उसका साथ दूंगा। तो नानाको कहती है, हाँ, इससे हमें गेटो की बॉडी वापस मिल सकती है। नेगी कहता है, नहीं, इसलिए नहीं, मुझे उस इम्पोस्टर के प्लान के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर साटोरू गोजो सील हो गया तो पूरी दुनिया में केओस मच जाएगा। तो नॉन सोर्सरर से सबसे ज्यादा सफर करेंगे और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव कर पाएंगे। ये बंदर मारे जाएंगे और सोर्सरर्स की तादाद बढ़ जाएगी और कर्सेस खत्म हो जाएंगे। सुडा कहती है, हमें वो दुनिया बनानी है जिसका सपना गेटो ने देखा था। हमें इस वक्त उसकी बॉडी से कोई मतलब नहीं है, हमने ऐसे ही उनकी विल को इनहेरिट किया है। नाना को कहती है, अब अपनी बड़बड़ बंद करो। मिमी को कहती है, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बॉडी को एक ज़ॉम्बी की तरह इस्तेमाल होने नहीं दे सकते। गेटो की कहानी यहाँ खत्म होती है, हम उसकी लेगेसी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। तभी सूडा कहती है, बड़ों की तरह बात करो नाना को। नाना को कहती है, बड़े हों या बच्चे, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, और इनके बीच में लड़ाई होने ही वाली होती है। लेकिन तभी लारियो उन्हें रोक देता है। आई होप मैंने इसका नाम सही लिया हो। लारियो कहता है, सुगुरु नहीं चाहते थे कि हम लोग ऐसे लड़े। यहाँ पर तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए हम लोग अब अपने अपने रास्ते पर चलेंगे और वो करेंगे जो हमें करना है। तो नाना को उससे पूछती है कि तुम क्या करोगे। तो वो कहता है, मैं तुम में से किसी के साथ भी नहीं चलूंगा, मैं मैगवेल को फॉलो करूंगा। लेकिन तुम सब ये बिल्कुल मत भूलना कि हम एक फैमिली है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सभी साथ खड़े होंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सूडा कहती है, क्या तुम लोग सरेंडर करने के लिए तैयार हो? मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो कि जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। तो पांडा कहता है, शायद से वो मुझे नहीं गिन रही क्योंकि मैं एक पांडा हूँ। वहीं कुशाकाबे इस लेवल के सोर्सरर्स के ग्रुप को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि वो यहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकता है।
कुशिकाबे अपनी टेक्निक यूज करने जाता है तो नेगी कहता है तो ये है तुम्हारी चॉइस। लेकिन उसी वक्त उन्हें कुछ फील होता है और उनके पास की एक बिल्डिंग में बहुत ही जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं कि सुकुना और जोगो लड़ रहे हैं। सुकुना जोगो से कहता है तुम बस इतना ही कर सकते हो कस्ड स्पिरिट। जोगो कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी जोगो के दोनों हाथ कट जाते हैं। जोगो अपना पूरा दम लगाता है लेकिन सुकुना उसके हर वार से बचता रहता है। जोगो उस पूरे एरिया में आग की नदी बहा देता है, वहां दलदल बना देता है जिससे कि सभी बिल्डिंग्स उसमें धंसने लगती है। जोगो अपने कीड़ों का भी यूज करता है और लावा से सुकुना को दो बिल्डिंग्स के बीच में दबा देता है। लेकिन सुकुना सब कुछ चीरते हुए आराम से बाहर निकल जाता है। सुकुना अचानक से उसके पीछे पहुंचकर उस पर अटैक करता है और जोगो के गिरने से पहले ही उसके पास पहुंचकर उसे पकड़कर बिल्डिंग की छत पर पटक देता है और फिर उस बिल्डिंग को चीरते हुए जमीन पर पटक देता है। सुकुना आगे कहता है इस मूनलाइट में ये देखना कितना आसान है कि तुम कितने कमजोर हो। इस फाइट के दौरान जोगो सोच रहा था कि वो सुकुना के फिंगर्स के हिसाब से कितना स्ट्रॉन्ग है, शायद 8 से 9 फिंगर्स जितना। वो ये जानता था लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा पावर का डिफरेंस होगा। फिर सुकुना उसे उठाकर कहता है तुम अभी भी ये कर सकते हो, जब तक मैं बोर नहीं हो जाता मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। ये सब सुनकर जोगो पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन सुकुना वहां से निकल चुका था। दूसरी तरफ पांडा और कुशिकाबे वहां से निकल रहे होते हैं, तभी उन्हें ये लोग रोक लेते हैं। कुशिकाबे सभी कर्स्ड यूजर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ, लेकिन दो स्पेशल ग्रेड कर्सेस आपस में लड़ रही है। इसे इस तरीके से सोचो कि दो हाथी चींटियों पर नाचना शुरू कर दें और यहाँ पर वो चींटियां हम हैं, तो जल्दी करो और यहाँ से भागो। तभी जोगो मैक्सिमम मीटियोर का यूज करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मीटियोर गिरने वाला है। कुशिकाबे न्यू शेडो स्टाइल का यूज करके इनको निपटाकर पांडा के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी सुकुना वहां पर आकर कहता है मैं इसकी परमिशन नहीं देता। सभी लोग जो भी यहाँ पर खड़े हैं, मैं जब तक नहीं कहूंगा कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और जो भी इस रूल को तोड़ेगा वो मारा जाएगा। सुकुना मीटियोर के काफी पास आने का इंतजार करता है और लास्ट सेकंड में सभी को हिलने की परमिशन देता है और सब वहां से निकल जाते हैं। मीटियोर ब्लास्ट इतना बड़ा था कि रात में भी दिन का फील आ जाता है। जोगो कहता है इससे तो सुकुना को भी कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ होगा। वहीं सुकुना दूसरी तरफ से कहता है हाँ, अगर ये मुझे हिट हुआ होता तो। आखिर तुम अपना डोमेन क्यों नहीं यूज करते? जोगो कहता है मैं बैटल ऑफ डोमेन में तुमसे सीधा नहीं जीत सकता। सुकुना कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम साटोरू गोजो से हार गए थे। तुम बिल्कुल एक लूजर की तरह बात कर रहे हो। अब चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। आखिर तुम अपनी बेस्ट स्किल से मुझसे क्यों नहीं लड़ते? फिर सुकुना कहता है ओपन, और उसके हाथों में से फ्लेम निकलने लगती है। जोगो सोचता है लेकिन सुकुना की कर्स्ड टेक्निक तो चीजों को काटना है। सुकुना कहता है मुझे लगा था तुम्हें ये पता होगा, लेकिन तुम एक कर्स्ड स्पिरिट हो, तो हो सकता है शायद तुम्हें ना पता हो। बाकी फिक्र मत करो, मैं अपनी कर्स्ड टेक्निक बताकर कोई भी चीटिंग नहीं करूंगा। तो तैयार हो जाओ, चलो फायर पावर की बैटल हो जाए। फिर वो दोनों अपने फायर अटैक तैयार करते हैं। सुकुना फायर से एरो बनाता है और जोगो ऐसा कुछ। इसके बाद हम देखते हैं कि जोगो हनामी और डेगोन से सॉरी कहता है क्योंकि वो भी मर गया। लेकिन हनामी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा लीडर माहितो जिंदा है और अभी तो वो और भी ताकतवर बनेगा। इंसान जिस मौत से डरते हैं, माहितो वही आईना है। जोगो सभी से कहता है जब हम रिबोर्न होंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं तुम सभी से मिलना चाहता था। वैसे भी हम ही असली इंसान हैं। तभी सुकुना पीछे से कहता है तुम इंसान नहीं बनना चाहते, बस इंसान का स्टेटस चाहते हो। मैं ये अच्छे से समझता हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। तुम इंसान हो या कर्स, तुम्हारी मेंटलिटी तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करती है। तुम कमज़ोर पर कमज़ोर होते जा रहे हो। तुम्हें सब कुछ जला देना चाहिए और जलाते रहना चाहिए जब तक तुम गोजो के रियल में नहीं पहुंच जाते और फ्यूचर को नहीं भूल जाते। तुम में भूख की कमी है।
लेकिन सच कहूँ तो मुझे मजा आया। मैंने हजारों सालों से जितने भी ह्यूमंस, सोर्सरर्स और कस्ड स्पिरिट से लड़ाई की है। तुम उनसे अच्छे हो तो प्राउड फील करो, तुम स्ट्रांग हो। सुकुना से तारीफ सुनकर जोगो की आंख से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, ये क्या है? सुकुना कहता है, मुझे भी नहीं पता। हम देखते हैं कि जोगो पूरी तरीके से जल चुका है। तभी सुकुना के पास उराहिमे आती है, जिसे देखकर सुकुना भी खुश हो जाता है। तो आखिर ये है कौन? ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ इस जोकर के सामने मेगुमी ने एक मोस्टर को खड़ा कर दिया है। वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे के एपिसोड्स में तबाही ही तबाही होने वाली है। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।